कि अब योगी फोर्स ये पता लगाएगी कि यूपी में किन किन मदरसों को विदेश से अवैध फंडिंग मिली है। हालांकि सरकार का दावा यह है कि ये लड़ाई धर्म से नहीं बल्कि कानून और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यूपी में अवैध मदरसों और संदिग्ध फंडिंग पर योगी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। यूपी के मदरसों को मिलने वाली फंडिंग, खास तौर पर विदेश से आने वाले पैसे, अब शक के घेरे में है। योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, सुरक्षा और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। वैध फंडिंग चलेगी, लेकिन गैर कानूनी या संदिग्ध पैसा मिला तो कार्रवाई तय है। नेपाल बॉर्डर से जो सटे हुए मदरसे हैं उनको लेकर ये आरोप लगे थे कि वहां पे विदेशी फंडिंग हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी जो नियम है ये बना दिए हैं कि अब इन सभी मदरसों की जो फंडिंग आ रही है और इनके जो संचालक हैं उनके निजी खातों की भी जो जांच है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर योगी सरकार को मदरसों पर हंटर चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ लीजिए। पिछले साल योगी सरकार ने 542 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया और उन्हें बंद करा दिया, लेकिन 500 से ज्यादा मदरसे फिर खुल गए और योगी फोर्स को इनपुट मिला है कि यूपी के कई मदरसों में विदेशों से अवैध फंडिंग हो रही है, जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। सरकारी आदेश के बाद यूपी के सभी मदरसों के बैंक खाते, ट्रांजैक्शन, दान और अनुदान सबकी गहन जांच होगी। कहां से पैसा आया और कहां खर्च हुआ, हर रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले का कई मौलाना स्वागत कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो सवाल उठा रहे हैं। विदेशी फंडिंग जहां होगी वो सब निकल के आएगा ही। फिलहाल हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा मसला नहीं है। मोस्टली वेलकम। एक एक चीज की जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी मदरसों की और भी इदारे, बेसिक शिक्षा परिषद की भी हो, संस्कृत विद्यालयों की भी हो, सबकी होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी एटीएस या एसआईटी को सौंपी जा सकती है। जिला स्तर पर रिपोर्ट बनेगी, बैंक स्टेटमेंट, दानदाताओं की लिस्ट और सभी दस्तावेज शासन को सौंपे जाएंगे। जांच सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रहेगी, मदरसा संचालकों और प्रबंधकों के निजी बैंक खातों पर भी नजर होगी। सरकार को शक है कि कहीं निजी खातों के जरिए फंडिंग को इधर उधर तो नहीं किया जा रहा, यानी मदरसा वैध है तो बुलंद रहेगा और अगर अवैध है तो फिर बुलडोजर से हिसाब भी किया जाएगा। हालांकि योगी सरकार ने साफ किया है कि यह कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए। लेकिन अगर नियम तोड़े गए तो फिर कार्रवाई भी सख्त होगी। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।